हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। मैं आपका चीफ मेंटर हूं, आपको पढ़ाता हूं एप्टीट्यूड और हम बात करेंगे आज सीसेट की। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है दैट इज सीसेट। अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की है तो मेरे हिसाब से बहुत देर ना हो जाए थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप नए बैच में एनरोल हो सकते हैं हमारे साथ। क्लियर? और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे आपके पास दिए गए हैं। क्लियर? आपको क्या करना है, देखिए 2 नंबर में बता रहा हूं आपको, जल्दी में बताऊंगा थोड़ी। 951777 1651 पहला नंबर ये, दूसरा नंबर इज 7837773651। इन 2 नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इन 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर मुझसे बात करना चाहें तो नंबर 1 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, सी सेट आज के टाइम में इतना मुश्किल हो चुका है ना, बच्चे डरते हैं। रीजन मुझे भी नहीं पता, बट जो बेसिक रीजन मुझे पता चला है डरने का, वो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 1 February, तो ज़्यादा दिन नहीं है, अभी के भी इनरोल हो जाइए, जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जैसे आज हम करने वाले हैं 2021 के जो हमारा यूपीएससी सी सेट 2021 का एग्जाम हुआ था उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन दिया जिसमें 22 के क्वेश्चन कराए 21 के, इसी तरीके से मैं वो क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूं जो बहुत मुश्किल माने गए थे, बहुत अलग लेवल के माने गए थे। क्लियर? तो आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए, और जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जुड़िए मेरे साथ। चलिए, तो इस बैच की डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे पास नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम। नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, करिए पहला क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं प्लीज, इजी है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं बहुत पहले से ही, अब आप इसको ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए, क्या दिए? 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, कि 3 की पावर 2019 है, इसको अगर 10 से भाग दिया जाए तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए, सबसे पहले गिवन ऑप्शन, गिवन देखिए ऑप्शंस के 1 3 7 9, ये 4 मेरे पास ऑप्शन है। देखो, 3 की पावर 2019, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर बताना है, यही है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको, जैसे 5/4 है, यहां पे रिमाइंडर +1 आएगा। 3/4 है, यहां पे रिमाइंडर मेरे पास +3 आएगा, ऐसा कुछ आ रहा है, यही चीजें। अब एक बात ध्यान से देखो, मतलब यहां पे या तो एक ज्यादा हो या कम हो, मेरे लिए वो बेनिफिट है। अब अगर मैं इसको देखूं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब मुझे इसको 10 के आसपास लाना है, तो 3 की भाई कौन सी पावर है जो 10 के आसपास है? आप कहोगे सर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कैसे बनेगा यहां? अगर मैं इसको लिखूं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2018 और इसे होल डिवाइडेड बाय मैं 10 कर दूं, कर सकता हूं होल डिवाइडेड बाय, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 3 की पावर 1 इंटू ऑफ, बिकॉज जब मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड होती है, 2018 में एक जोड़ोगे 2019 आ गया, ठीक है। अब 3 की पावर 1 इंटू ऑफ 3 की पावर 2 इसकी होल पावर 1009, बिकॉज अगर आप ऐसे लिखते हैं एक्स की ए की पावर एक्स, इसकी पावर वाई, तो वो क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू वाई। क्लियर? उसको डिवाइड करना है मुझे 10 से, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 1 इंटू ऑफ 9, इसकी पावर 1009 एंड होल डिवाइडेड बाई 10। क्या मैं ऐसे लिखूंगा? बिल्कुल मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को इलेबोरेट करता हूं मैं। 3 की पावर 1 इंटू ऑफ 10 -1 इसकी पावर 1009 होल डिवाइडेड बाई 10। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, देखो ये है मेरे पास 3 की पावर 1। अब अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूं कितना आएगा, -1 की पावर 1009 डिवाइडेड बाई 10। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा जब आप जुड़ेंगे मेरे साथ,
बहुत डीपली बताऊंगा, ये रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। फिलहाल सुनिए इसको। तो ये कितना आएगा -1, तो -3/10, और इसमें कैसे लिखूंगा 10 -3 इजिकल टू +7। रिमाइंडर कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। ब्रिलियंट मैंने क्यों कहा? बिकॉज इसमें एक फॉर्मेशन है, इसमें आपको करना है क्लियर। और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिए गए हैं आपके पास, क्लियर। चलिए नोट कीजिए प्लीज इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू नंबर सिस्टम। इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000. In how many integers are there? Sum of digit is 10. मतलब मेरे पास 700 लेके 1000 तक के डिजिट्स दिए हुए हैं, नंबर्स हैं, इनके बीच मेरे को बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं या कि जिनके डिजिट का सम मेरे पास 10 है। डिजिट का सम 10 कैसे? जैसे मैं बताऊँ 1 5 4 5 + 4 9 1 10, सम ऑफ डिजिट इज 10 आ गया। इस तरह से मुझे बताना है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखिए जरा, अगर मैं 700, देखो मैं इसको लेके चलूंगा, इसको मैं लेके चलूंगा अलग अलग फॉर्मेट में। भाई 3 मेरे पास पोर्शन है, ये कितना हो गया 8 to 899, तीसरा क्या होगा 900 to 1000, क्लियर। ये आ गया। चलिए सुन, अब देखो जरा 700 से 799 की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे डिजिट सम कितना चाहिए, बात करो 10, यानी पहले मैं कैसे लिखूंगा 703 लिख सकता हूँ, है ना। क्या 730 आ सकते हैं? अगर 703 है 730 भी तो हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 7 1 8 2 10 हो सकते हैं, 7 2 9 1 10, ये बताओ ये हो सकते हैं? इसको छोड़ के क्या आपको लग रहा है कोई नंबर आना चाहिए? कोई तो कोई दिखता नहीं है। ट्राई करेंगे, देखो 800 से लेके 899, अगर मैं 800 to 899 की बात करूं, देखो कितना आएगा 8 20 8 20 811। अब 1 यहाँ बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट देखो क्या ये हो सकता है 901 910। इसको छोड़ के कोई नंबर आ सकता है? मुझे तो लगता नहीं भाई इसको छोड़ के कोई नंबर आ सकता है। तो कितने हो गए 4 3 7 और 2 9 नंबर हो गए टोटल, ऑप्शन नंबर डी। देखो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सम ऑफ नंबर इज वो आपसे देखो ज्यादा क्या पूछेगा, कितने इवन नंबर है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन नंबर्स। जो आने वाले टाइम का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो आप उनसे ये पूछ लिया आउट ऑफ दीज नंबर हाउ मेनी आर इवन हाउ मेनी आर ऑड, ये भी पूछ सकते हैं। तो इवन कितने 1 2 3 4 5, 5 इसमें इवन है 4 इसमें ऑड है, क्लियर। तो इजी था क्वेश्चन ही। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स आपको दिए गए साफ साफ देखने को मिल सकते हैं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चल रहा है। चलिए नेक्स्ट इज, देखो अब बॉय प्लेज विद द बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कितना हो गए 150 सेंटीमीटर। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू अटेन अ हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। मतलब मुझे ये बताना है भाई जब वो 50 किलोमीटर तक जब 50 सॉरी किलोमीटर सेंटीमीटर तक आएगी तो कितनी बार बाउंस हो जाएगी, बेसिकली यही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए प्लीज, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। देखिए सबसे पहली बात उसने ये बोला, देखो समझा देता हूं क्वेश्चन। टोटली कितना है मेरे पास 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने कहा कि जब दूसरी बार जब वो पहली बार आपने छोड़ा ऊपर से, बाउंस कितना करी 4/5, ये 4/5 है, फिर इसका 4/5 है,
फिर इसका 4/5 है। ऐसे करते करते कितनी बार ये बाउंस करेगी जब तक इसका जो हाइट है वो 50 से कम नहीं आता। तो अगर मैं बाउंस 1 की बात करूं, है ना, वन 150, इसका 4/5 का कितना, 4/5 ऑफ 150 कितना हो गया 30। यानी कितना, पहली बाउंस पे मुझे जो डिस्टेंस मिल रहा है या मुझे जो हाइट अटेन हो रही है बॉल की मेरी, वो कितनी, 120 सेंटीमीटर। बाउंस 1, बाउंस 2 की बात करोगे, 4/5 ऑफ कितना 120, दैट इज 24 इंटू 4 इज हाउ मच, 96 सेंटीमीटर। यानी दूसरी बार जब मेरी बॉल बाउंस हो रही है तो वो 96 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो अटेन कर रही है, या वो बोल दो बाउंस 3। कितना हो गया 4/5 ऑफ 96, यानी 4 टाइम्स ऑफ, देखो ये कितना होगा 19.2 हो गया। अगर आप 96/5 करोगे कितना आएगा 19.5, 19.2, तो ये कितना हो गया 76.8 सेंटीमीटर। अभी भी ये उछल सकती है ना। बाउंस 4 कितना होगा 76.8, इसका कितना 4/5, देखो 76.8। अब इसकी कैलकुलेशन बड़ी मजेदार होने वाली है मेरे पास। 76.8 डिवाइडेड बाई 15, और सॉरी 5, इसको मैं लिखूंगा 75 प्लस 1.5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकता हूँ। 76.8 है ना, ये कितना होता है 15, 0.3, 0.06, 0.06, तो कितना आ गया 15.36। अब इसको जरा 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये कितना होगा 15 चौके 60, 36 गुना 4, 36 दूनी 72 गुना 4 1.44, 61 पॉइंट, और अभी भी अटेन कर रही है ये। क्लियर। अब बाउंस 4 होगी, 4 बार उछली, अब 4/5 ऑफ 61.44। चलिए कैलकुलेशन पार्ट में यही रखते हैं। चलिए देखिए जरा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन में। तो इजी था, तो 61, इसको लोगे 60 प्लस 1 प्लस 0.44 डिवाइडेड बाई कितना 5, 12 आ गया, 0.2 हो गया। देखो 44 5 से मल्टी डिवाइड करो, 5 अट्ठे 40, 8.8, यानी जब 44 बाय 100 करोगे इंटू 1/5 करोगे आप, ये कितना आया 8.8 डिवाइडेड बाय 100, यानी 0 पॉइंट, ऐसे लिखो 88/1000 आ गया, 0.088। तो कितना आ गया ये 12.288। देखो जब आप करोगे 12.288 आ गया, इसको 4 से करोगे तब देखो कितना आएगा। इंटरेस्टिंगली कुछ ना कुछ फैक्ट आपके निकल के आ रहा है, जल्दी से करिए इसको जरा। ठीक है, तो ये देखो कितना आया 12 गुना 4 48 आ गया, प्लस 0.288, देखो 0.288 इंटू 2 करो, देखो कितना आएगा 288 इंटू 2 कितना हुआ, इंटू 2 करना है। ठीक है, तो 28 दूनी 56, 280, यार ऐसे करो 300 माइनस 12 गुना 2 कर लो, 600 में से 24 का 576, 576, 1.152, तो 1.152 आ गया, तो 49.152, तो आंसर कितना आ गया 5। क्लियर, इजी था, नोट कीजिए प्लीज इसको। चलिए नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बेसिकली रीजनिंग का इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। करिए जरा इसको, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। चलिए क्या दिया, फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज। देखो
दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के, या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो। देखो अगर मैं ऐसे चलता हूँ, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी से मैं कॉमन है। अगर आप देखो यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी और यहाँ पे भी ए सी है। अगर आप ऐसे चलोगे तो देखो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ बी आना चाहिए। तो बी मेरे पास दो ऑप्शन में है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे ए बी सी और ए बी सी, तो डेफिनेटली बी आना ही आना चाहिए। यहाँ से ये तो पता चल गया भाई बी आएगा। अब 9 भी आएगा कि 3 भी आएगा, ये देखना है हमने। देखो अगर मैं ऐसे चलता हूँ, इसको छोड़ दो, 10, 7 और 3 10। अगर ऐसा होता कि इन दोनों को ऐड करके बड़ा नंबर बन रहा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 19, है ना? छोटे नंबर को ऐड करके बड़ा नंबर, यहाँ भी नहीं। बट ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक ऐसा देखो, अब आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी दिखी होगी, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा। देखो अगर आप ऐसे देखो, 7, दो छोटे नंबर बना रहे बड़ा नंबर, ठीक है, दो छोटे नंबर बना रहे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे भी दो छोटे नंबर बना रहे मेरा बड़ा नंबर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3B वाज द राइट आंसर। इजी था, बहुत इजी था। चलिए, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, मैक्सिमम मार्क्स, ये एवरेज का क्वेश्चन लग रहा है मुझे शायद। एवरेज मार्क्स इज सेम फॉर ऑल द टेस्ट। चलिए क्या दिया, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर, हिज मार्क्स इन दीज पेपर आर इन द प्रोपोर्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। सबसे पहले परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, ये सोचने वाली बात है भाई। परसेंटेज कैसे निकालते हो, है ना? चलिए ट्राई कीजिए जरा, इजी है। कैसे निकालते हो आप? देखो टोटल मार्क्स, है ना, अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 100, ऐसे कुछ निकालते हो। ऐसे ही यही परसेंटेज होती है आपकी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, शाबाश, इजी है। देखो सपोज करो सब्जेक्ट में नंबर है 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, ठीक है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। भाई ओवरऑल 60% की हैं, वो कैसे किए अब देखो जरा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सम ऑफ मार्क्स कितना है? 5 के प्लस 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के प्लस 9 के प्लस 10 के, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 60, ऐसा कुछ दिए। ये मुझे सॉल्व करना है, बस मेरा आंसर आ गया। देखो ये कितना हुआ, 10, 9, 19, 19, 8, 27, 27, 8, 34, 6, 40, 10, 5, 45, 45 के बाई 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 60। तो ये कितना हो गया? 36। 45 के इंटू 10 इज हाउ मच? 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या दिया है? अ स्टूडेंट अपीयर इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर फॉर द ईच फॉर सेम फॉर ईच पेपर, his marks in these paper are 5, 6, 7, 8, 9, 10, overall he scored 60%. how many number of papers did he score less than 60% in the maximum? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड पर टोटल मार्क्स इंटू 100%, ऐसे कुछ निकालते हैं। और ये किसके बराबर दिया मुझे, ये देखना है मुझे। बस अगर ये समझ आ गया तो बात होगी। मैंने माना हर पेपर में 100 मार्क्स हैं, तो इसने जो ऑब्टेन किए स्टूडेंट ने कितने किए? मैंने कहा 5 किए हैं, 6 के हैं, 7 के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हुए मेरे? देखो 10, 9, 19, 8, 27, 7, 34, 6, 40, 5, 45, 45 के डिवाइडेड बाय कितना है? अगर हर में 6 हैं तो नंबर पेपर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 इंटू ऑफ 100% इज इक्वल टू कितना दिया है? 60%। हटाइए जरा 0 से 0, तो 15 दिए 45, 15 चौके 60, 3 दूना 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8 आ गई।
क्या के की वैल्यू 8 आई? चेक कीजिए प्लीज, क्रॉस चेक करो। अगर के की वैल्यू या जो भी आपने माना है उसकी वैल्यू एक्स आ गई, तो मेरे पास अब किसके कितने मार्क्स आए? 8 पंजे 40, 8 छिक्का 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 में 72, 8 10 80। अब मुझे क्या करा भाई, क्या 60% से कम कितने हैं? 1 2 3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। इजी से इजी क्वेश्चन जो मैं बता सकता हूं मेथड आपको, वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई दिस क्वेश्चन। वी हैव वन मोर क्वेश्चन, यस। Consider all three digits numbers without repetition of digit obtained using three non-zero digits which are multiple of 3. Let S be the sum. Which of the following is are correct? Number is divisible by 74. S is always divisible by 9. बताइए, करिए ट्राई, प्लीज करिए। देखो, उसने क्या बोला, 3 डिजिट का नंबर, नंबर हैज टू बी 3 डिजिट नंबर, बट उसमें क्या है, उसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। यानी पहला नंबर क्या हो सकता है मेरा, मतलब अगर मैं बात करूं नंबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? यानी पहला नंबर क्या होगा मेरा? 3 69। ऐसा पेपर, ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया था, बट उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग था, बट सेम क्वेश्चन था। फिर क्या हो सकता है? 396, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? तो यही हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है मेरे पास? 639 693 हो सकता है, 693639 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 936963। कमेंट करके बताइए, इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है? मुझे कोई नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब वो नंबर 3 का मल्टीपल हो, साफ साफ समझ आ गया बात? वो नंबर क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, उसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, ऐड रिटर्न बताइए कितना आ रहा है, देखो ऐड करो। 9 18 6 24 और 3 27, 3 30 और 6 36, 6 3 9 6 15 3 18 21 21 और 9 30, 3 33 और 6 39, 9 3 3 6 9 6 15 5 20 21 21 21 और 9 कितना हो गया? 30 30 और 9 39, तो 3996, ठीक है। देखो ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 9 18 6 24 3 27, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, बट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय आपका 74 और नॉट? देखो एक बात ध्यान से सुनो, 3996 है, अगर किसी नंबर को 74 से डिविजिबल होना है तो सबसे पहले तो उस नंबर को इवन होना पड़ेगा, बिकॉज इससे फैक्टर क्या है? 2 इंटू ऑफ इसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू ऑफ 37, यानी वो नंबर क्या होना चाहिए? इवन। इवन मेरे को दिख रहा है, और दूसरा वो 37 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 37 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, अब पूरे नंबर को डिविजिबल करके देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैं क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मेरे पास मेरे मेथड्स हैं, अभिमन्यु आइस के हमारे अपने मेथड्स हैं। देखो इसमें से अगर नंबर 37 से 100 हटा दो, इसमें माइनस 3700 बता दो, कितना बचा? 296 बच गया। अब 296 क्या है मेरे पास? 370 माइनस ऑफ 74 है, खत्म। मैंने वो डिवाइड करके देखूंगा तो आंसर इज बोथ 1 एंड 2। मैं नहीं जाऊंगा कि इसको डिवाइड करो 1, कभी भी नहीं। मैं जो बैच में सिखाता हूँ, बैच में यही सिखाता हूँ कि कैलकुलेशन एक अलग लेवल की करिए, एक अलग लेवल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर? नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, लास्ट इज नंबर सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन सीक्वेंस? करिए। एक्स की वैल्यू बताओ गिवन सीक्वेंस में। 2 7 22 67 203 x and 1822। ट्राई प्लीज। देखिए क्या दिया, पहले एक बार सीरीज लिख लें। 2 7 22 67 202 x 18
2 ये है। सीक्वेंस, सबसे पहले सीक्वेंस समझिए, सीक्वेंस क्या होगा। ये कितना होगा, इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, तो इंटू 3 प्लस 1 होगा, यानी कितना हो, 606 607। अभी इसको इंटू 3 करोगे प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1821 प्लस 1 1822 आ गया। तो ये मेरा आंसर इज 607। मुश्किल कुछ भी नहीं था, बट इंपॉर्टेंट था। नंबर सीरीज का बहुत रेयर क्वेश्चन है आपके पास ये। क्लियर। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द फीचर्स। ठीक है, देखो जैसे आपने अभी देखा कि मैंने बड़े आराम से करवाया, आपको फुल बैच के डिस्क्रिप्शन में बताने लगा हूं। देखो सबसे पहली बात, ये बैच उन बच्चों के लिए खासकर जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने सी सेट के ऊपर फोकस नहीं किया और चाहते हैं भाई इतने टाइम में मेरा सी सेट कंप्लीट हो जाए, समझ आएगी बात, तो उनके लिए बिल्कुल सही मौका है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। आपको क्या मिलेगा, 120 आवर से ज्यादा की आपको टोटल मिलेगा। आपके पास क्या 120 प्लस आवर की क्लासेस, 120 घंटे क्लासेस, पता है कितनी ज्यादा क्लासेस हैं। सी सेट के कोई भी पेपर क्लियर कर पाओगे। क्लियर है। एडवांस देखो आपके उसमें क्या करवा जा रहा है, कॉन्सेप्ट टॉट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस कन्वीनियंट। क्लियर। आपके पास 80 आवर्स प्लस का क्या करवाया जाएगा इसमें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड करा जाएगा स्टूडेंट। 25 से 30 घंटे की क्या करवाई जाएगी आपको, रीजनिंग। 25 से 30 घंटे की रीजनिंग करवाई जाएगी आपको। ठीक है, मतलब रीजनिंग की अगर बात करूं 10 से 15 क्वेश्चन आज के टाइम में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आधा तो पास यहीं पे हो जाएंगे। 10 से 15 घंटे की इंग्लिश, ठीक है, 10 से 15 घंटे की इंग्लिश, प्रैक्टिस शीट विद ईच लेक्चर। हर एक लेक्चर के साथ पोर्टल पे आपके पास एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। ठीक है, वेब नोट्स मिल रहा है। वेब नोट्स क्या होता है, बेसिकली वेब नोट्स मेरे चैप्टर की थ्योरी पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको क्लास पीडीएफ जो मैंने क्लास में कराया वो पीडीएफ के रूप में लेक्चर के साथ अटैच मिलेगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 30 मिनट डाउट सेशन। हर एक क्लास के साथ कम से कम 30 मिनट का डाउट सेशन है। वीकली डाउट सेशन वाला मेरा कोई हिसाब नहीं है, हर लेक्चर में आओ, हमें डाउट क्लियर करो और आराम से तैयारी करो। इसीलिए नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारी ज्यादा रहती है हर साल सी सेट में। ठीक है, रियल क्लास एक्सपीरियंस विद हेल्प ऑफ बेस्ट कैमराज एंड साउंड क्वालिटी। कहने का मतलब क्या है, जो क्वालिटी अभी आपको मिल रही है सेम क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम ऑल्सो। क्लियर। आपके पास 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इसमें। आफ्टर द लाइव क्लास वीडियो विल बी सेव्ड इन योर अकाउंट विच यू कैन वॉच फॉर द अनलिमिटेड टाइम्स। क्लियर। तो आपके पास क्या रहेगा, अनलिमिटेड टाइम्स के लिए वो शेयर आपके पास रहेगी, जितनी मर्जी बार 1 साल में आप देख सकते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं आ पाए तब भी ठीक, नहीं है इंटरनेट नहीं चला, सेव्ड रहेगी आपके पास पूरे 1 साल के लिए। आप इंजॉय कर पाएंगे उसको, बिकॉज हमारे मैथ पढ़ते हैं, मैथ इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम along with the model question that can be asked in exam will be thoroughly discussed। अब क्या है, मैंने जैसे भी क्वेश्चन करे प्रीवियस, ये सारे के सारे मैं क्लास में करवाऊंगा, बट इसके साथ कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा जो आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास वीकली क्लास होता है सी सेट का ऑन योर अभिमन्यु आइस पोर्टल पे, जो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप अभिमन्यु आइस के स्टूडेंट है। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बैच को हमें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट आपको। चलिए यूपीएससी सी सेट, ठीक है, ये रहा मेरा बैच 2cc। ठीक है, और सिर्फ 8500 रुपीज़ का, सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपीज़ का है बेस्ट ऑनलाइन सी सेट कोर्स फॉर यूपीएससी 2024 बाय सनी सर। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, जैसा आप चाहें वैसे इस बैच को ले सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे इंक्लूडिंग द कॉन्टैक्ट नंबर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।